हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। दूसरा मरहला ताखीर का शिकार, अदालत जाने का ऐलान, 50-50 करोड़ की ऑफर्स और शाहीनों की बुलंद परवाज। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। फैसला मुमकिन बारिशों के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन का दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। मुहर्रम उल हराम और मौसम की सूरत हाल के बायस NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया। NA 245 के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब भी नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में अहम बैठक लगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दरख्वास्त पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। एलामिया के मुताबिक फैसला मुहर्रम उल हराम और मुमकिना बारिशों के पेश नजर किया गया। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी। दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीजन के 16 इजला में पोलिंग 24 जुलाई को होना थे। मुहर्रम उल हराम और मौसम की सूरत हाल के बायस NA 245 कराची का इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया गया, जो अब 21 अगस्त 2022 को होगा। PTI के रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात के बाद NA 245 की सीट खाली हुई थी, जिस पर PTI, MQM, TLP और आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार मुकाबिल थे। MQM और पीपल्स पार्टी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के खिलाफ अदालत जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं। चीफ जस्टिस साहब, आवाम की नजरें आपकी तरफ हैं। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा का नोटिस ले। अली जैदी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पहले से ही मुतनाज़ था। PTI टाइगर्स के डर से बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए। कराची हैदराबाद में बल्ला फेंटा मारने वाला था, ये इलेक्शन से भाग गए। इलेक्शन जीत कर PTI का मेयर कराची और हैदराबाद की किस्मत बदल देगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हम इसकी सख्त अल्फाज के अंदर हम मुजम्मत करते हैं। खालिद मकबूल साहब, आप यहाँ से इस्लामाबाद गए और जाकर आपने शहबाज शरीफ को रजामंद किया कि इस इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आखिरी रास्ता था। अपने सहूलतकार MQM के साथ मिलकर इन्होंने इस इलेक्शंस को पोस्टपोन कराया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तरफ से डिमांड करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के जितना भी ये पूरा आपका निजाम है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। आप फौरी तौर पर रिजाइन करें, यहाँ से जान छोड़ें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है अपनी अदालत खोलें, कल इसका सुओ मोटो नोटिस लें और इलेक्शंस को शहर कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, दादू में जहाँ जहाँ ये इलेक्शन होने उनको अपने टाइम पे कराएं। खुदारा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमत सिंध के खिलाफ अदालतों के अंदर जाएगी। हालात ये है कि 70% जो आवाम इस वक्त सूबे सिंध के अंदर पानी पी रही है, इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर को ट्रांसपोर्ट का अच्छा निजाम नहीं दे सकी कि कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का मेयर आ रहा है। वो मेयर आ रहे हैं जो कराची के मसाइल को हल करेगा। आज रात को ECP का अभी मैं बता रहा था तो फैसला है, उन्होंने 24 तारीख से उसको मुलतवी कर दिया। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ। अफसोस से आपको ये बताना पड़ रहा है कि इन डरपोकों ने दुम दबा के भागने का फैसला किया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये 13-14 डाकू जमातों के साथ मिलके पूरी कोशिश की पंजाब में तहरीक इंसाफ के लोगों को हराने की। एक तरफ ये सारे चोर डाकू इलेक्शन कमीशन मिला हुआ, एक तरफ कप्तान अकेला खड़ा और कप्तान का बल्ला चला और शेर भाग गया। इंशाल्लाह सुबह सुबह मैं इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा।
और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। सूबाई इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का आलाकार बना है। MQM पीपल्स पार्टी ने मिलकर इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार किया। सब बेनकाब हो रहे हैं, सारे मिलकर कराची को मेयर से महरूम कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबका मुकाबला करेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। 22 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना होगा। पीपल्स पार्टी ने रोकने की कोशिश की तो खुद जिम्मेदार होगी। और खबरों में अब आगे देखिए, नए लोटों से हिसाब, अवाम बेताब। और सियासी जोड़ तोड़ जोरों पर। चोरों को इक़्तिदार से अलग करना मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। हमारे एक घटिया MP के अलावा कोई नहीं बिका। वोट की हिफाजत करना जानते हैं। PTI रहनुमा हमाद अज़हर का कहना है कि वोट चोरी की कोशिश की तो श्रीलंका का इनक़लाब भूल जाओगे। 22 जुलाई को पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। यास्मीन राशिद बोली, आसिफ जरदारी मंडी लगाने आया है, कीमत लगी, लोटा फिर सामने आ गया। लोटे तुर्की से वापस नहीं आना, तुम्हारा बुरा हाल होगा। जरदारी ने PP को तबाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन नून लीग के लिए काम कर रहा है। अब इन चोरों डाकुओं से हुकूमत छीनना सिर्फ PTI का काम नहीं रह गया, ये मुल्क की सलामती इस पे मुनसर है। सवाए एक बदनसीब और बदकिस्मत और घटिया MPA के, और अभी तक कोई नहीं बिका, और इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। अगर इस आम के वोट को चोरी करने की कोशिश की तो तुम श्रीलंका का इनकलाब भूल जाओगे। जरदारी साहब क्या करने आए हैं यहाँ? खरीदारी। आके इन्होंने मंडी लगाई हुई है कि कीमत फिर लगी और एक लोटा फिर निकल आया। वापस तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मत आना, तुर्की ही रहना। इस जरदारी ने पीपल पार्टी को आके वो तबाह किया जो 2 मार्शल लॉ तबाह नहीं कर सकते थे। ये सारी जिम्मेवारी जो है इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त बतौर बांदी काम कर रही है नून लीग। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पाकिस्तानियों ने बेपैंदे के लोटों को मुस्तरद कर दिया। लोग अपने वोट की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सड़कों पर निकल आए। पंजाब में सियासी मंडी लगी तो लाहौर में इंसाफियंस एहतजाज करने लिबर्टी चौक पहुँच गए। मुजाहरा कई घंटे जारी रहा। कारकुनान ने लोटाक्रेसी के खिलाफ नारे लगाए और सुप्रीम कोर्ट से हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का मुतालबा किया। पंजाब में शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। तुर्की में अरकान को ठहराने के लिए होटल बुक किए गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का दावा, कहा कि मसूद मजीद नामी MPA को पैसे देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। अतातार फ़ोन करके हमारे MPA खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप बस बैरून मुल्क चले जाएं। 3 अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी भी जमा करवाया। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अतातार को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। इसको 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। PTI वालों को अपने ही अरकान असम्बली का नहीं पता। सिर्फ 100 अरकान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की। किसी को पैसे देना साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। हॉर्स ट्रेडिंग की बातें बाहर आई तो लीगी रहनुमा अता तारड़ बद्दुआएं देने लगे। कहते हैं अगर आपके MPA के पैसे ऑफर की हो तो मुझ पर अल्लाह का कहर हो, अगर आपने झूठ बोला है तो आप पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके। लोटों की खरीदो फरोख्त फिर शुरू हो गई। इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर में हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म हो गया है। इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मिशन पर आज लाहौर जाएंगे। सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचने के लिए नया खेल शुरू हुआ।
तो इमरान खान ने तशवीश का इजहार कर दिया। ट्वीट किया कि लाहौर में भी वही नज़ारा है जो चंद माह पहले इस्लामाबाद में था। MPS को ख़रीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकज़ी किरदार जरदारी है, जो अपनी करप्शन पर NRO लेता है और चोरी के इस पैसे से लोगों को ख़रीदता है। जरदारी को जेल में फेंका जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से पहले PTI अपने बंदे गिनने और मुखालिफिन तोड़ने की कोशिशों में मसरूफ़ है। PTI और काफिले की क़यादत ने लाहौर के होटल में इजलास बुलाया। छीना ग्रुप ने भी PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक PTI इत्तेहाद के पास 188 अरकान हैं। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी MQM की क़यादत चौधरी शुजात से मुलाकात करने जा पहुंची। जोर के जोड़ से पहले तोड़ जोड़। PTI इत्तेहाद अपने अरकान की हाजिरियां यकीनी बनाने में मसरूफ। काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने लाहौर माल रोड के होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें 176 अरकान शरीक हुए। PTI के अरकान बीमार और कुछ दूर दराज होने के बाइस इजलास में शरीक न हो पाए। तमाम 187 अरकान को PC होटल पहुंचने की हिदायत की गई है, जिसके लिए 200 कमरे भी बुक करा लिए हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक इनके पास 188 अरकान हैं। हमारे पास इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं। पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। छीना ग्रुप ने भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। पंजाब असेंबली के ओपोजिशन लीडर सिप्तैन खान के मुताबिक एक रुकन मुनहरिफ हो चुका, लिहाजा PTI के पास अभी 175 अरकान हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पूरे 187 अरकान होंगे। तो क्या मैं इतना छोटा सा बच्चा हूँ कि मुझे कोई मिलेगा और मुझे बहला के ले? सबके साहबजादे जो साहब तो नूली के साथ वफाक में बैठे हुए हैं, शायद तो जो मुझे मिले मैं उसको अपने साथ ले। जब जो पार्टी की वायलेशन करेगा तो उसको उसकी सजा तो मिलेगी ना, चाहे वो ABCD कोई भी हो। इंतखाब से पहले MQM को भी काफ लीग की याद आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द चौधरी शुजात से मुलाकात करने पहुंच गया। मुलाकात में पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PP7 रावलपिंडी के नताइज जारी करने से रोक दिया है। इस नशस्त पर नताइज ताख़ीर का शिकार हुए थे और नून लीग के उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों से जीत गए थे। मामला मशकूक है, अभी नताइज जारी न किए जाएं। PP7 के ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहोटा कल्लर सैदा के नताइज जारी करने से रोक दिया। जो लाहौर हाई कोर्ट है पिंडी बेंच ने, उसने कहा कि दिस वाज इल्लीगल रिजेक्शन, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप कर दें और कल हम लोग जो उन्होंने कहा कि ECB में पेश हो जाए। 17 जुलाई के इंतखाबात के दौरान PP7 के नताइज ताख़ीर का शिकार हुए थे, जिस पर तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। ज़िमनी इंतखाबात में PP7 से नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर सिर्फ 49 वोटों की बढ़तरी से कामयाब करार पाए थे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उम्मीदों पर औस पड़ गई। परवेज इलाही वज़ारत आला के लिए मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात का दो टोक बयान सामने आ गया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कहा कि जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है, कोई लेटर जारी नहीं कर रहा, सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की फिक्र में ना पड़े। बैरून मुल्क से धमकियां आती हैं कि इमरान खान को सियासत से हटा दो, ऐसे इक़्तिदार का फ़ायदा नहीं जिसमें किसी और ताकत के आगे सर झुकाना पड़े। असद उमर का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि जो बैरूनी ताकतों के सामने राब्ते में रहते हैं वो मुल्क कैसे चलाएंगे। सबकी सियासत दाव पर नहीं बल्कि सबकी जायदाद दाव पर लगी है। बिलावल जरदारी अब भी कहते हैं कि कराची ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। ये 50 साल पहले से हुकूमत में है, और कितना वक्त चाहिए। मुल्क के बाहर से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से बराह रास्त धमकी आ रही है, या इमरान खान को हटा दो रास्ते से या पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा। वो बड़ी ताकतों की ईमा की बुनियाद के ऊपर उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, तो फिर उनके फैसले भी वही होते हैं जो वो बैरूनी ताकतें चाहती हैं, जो वो ताकतवर तबके चाहते हैं। फिर वो फैसले वो नहीं होते जो अवाम की ख्वाहिश होती है। जहाँ पे 50 साल से हुकूमत करने वाली 50 साल हो गए, वो बिलावल जरदारी बोलते हैं हमें
अभी टाइम चाहिए कराची को और सिंध को बेहतर करने के लिए। बेटा, आपके नाना 51 साल पहले पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। कितना टाइम चाहिए आपको? और जो गंदे का ढेर इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, इंशाल्लाह इसका खात्मा करेंगे। मुराद अली शाह सिंध का वजीर आला जो सहूलतकार है जरदारी के करप्शन का, आप अपनी सियासत के लिए इनको लड़ा के, इनका खून बहा के अपनी सियासत बचाना चाहते हो। सिंध को भी सियात इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम शुरू करना चाह, लेकिन यहाँ पे जिनकी हुकूमत है उन्होंने इनकार किया। क्यों आप अपने लोगों के लिए सियात देने से इनकारी हो जाते हो? बल्दियाती नुमाइंदे इंशाल्लाह इमरान खान के आ रहे हैं, फिर आपको ये भी ठीक करके देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।